साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान 53 लोगों की मौत हो गई। इन मारे गए 53 लोगों में एक बब्बू नाम का ऑटो रिक्शा चालक भी था। बब्बू की हत्या के मामले में कड़कड़नुमा कोर्ट ने 11 लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन 11 लोगों को बरी किया है। ये 11 लोग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कोर्ट ने इन 11 लोगों को बरी करने के साथ ही 8 अन्य लोगों पर आरोप भी तय किए हैं। इन 8 लोगों के नाम राहुल, भारत भूषण, संदीप, कुलदीप, हरजीत, धर्मेंद्र, सचिन गुप्ता और सचिन रस्तोगी हैं। कोर्ट ने इन 11 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148 यानी घातक हथियार के साथ दंगा करना, 153A समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 302 के साथ 149 अवैध रूप से एकत्रित होकर हत्या करने और धारा 188 यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ इन धाराओं में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। आपको बता दें कि 25 फरवरी 2020 को दिल्ली के खजूरी चौक पर 2 संप्रदायों में की जा रही पत्थरबाजी में ऑटो रिक्शा चालक बब्बू फंस गया था। इस दौरान एक ग्रुप ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद बब्बू को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 2 दिन के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जानकारी में सामने आया कि बब्बू के सिर पर कई चोटें आई थी। कोर्ट में चल रही बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने वीडियो क्लिप पेश किए जिसमें बब्बू पिटता हुआ दिखाई दे रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद और गवाहों ने जो बयान दर्ज करवाए उन पर यकीन करते हुए एडिशनल सेशन जज पुलत्स्य प्रमाचला ने कहा, वीडियो से पता चलता है कि जब उस लड़के पर हमला करने वाले लोग उसे घायल अवस्था में सड़क पर छोड़कर चले गए तो प्रतिद्वंदी भीड़ के लोग उस लड़के के पास आ गए। संभवतः उन्होंने उसे उस स्थान से उठा लिया। इसलिए किसी भी तरह से ये कल्पना नहीं की जा सकती कि पीड़ित बब्बू पर हमला करना मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ का सामान्य उद्देश्य था। गवाहों के बयान और घटना के वीडियो से पता चलता है कि पीड़ित बब्बू की पिटाई में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि वे इस पीड़ित के हमदर्द थे। कोर्ट ने कहा कि वीडियो से ही स्पष्ट हो गया है कि 2 प्रतिद्वंदी समूह थे जो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। घटना के बैकग्राउंड में ये साफ दिख रहा है कि वे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के समूह थे और ये घटना सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं में से एक थी जिसने लगभग 3 दिनों तक दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से को हिला कर रख दिया था। बब्बू के साथ घटना 25 फरवरी को हुई और 28 फरवरी को मृतक के भाई ने खजूरी खास पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई थी। गाजियाबाद की सड़कों पर हुआ संग्राम। कलश यात्रा के दौरान भयंकर हंगामा। एक तरफ पुलिस, दूसरी ओर लोगों का सैलाब। ना भीड़ रुकने का नाम ले रही, ना पुलिस इन्हें आगे बढ़ने दे रही। जमकर हो रही है पुलिस और भीड़ में धक्का मुक्की। दरअसल ये भीड़ है बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के समर्थकों की, जो भयंकर भिड़ गए पुलिस से, जमकर काटा बवाल। इन तस्वीरों के बीच भीड़ में फंसे विधायक की भी जद्दोजहद देखिए कि कैसे वो भी बस पुलिस वालों को हटाकर जैसे तैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। सिर पर एक गठरी जैसी नजर आती है जिसे मजबूती से पकड़े बीजेपी विधायक पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं। इस दौरान बीजेपी विधायक के कपड़े तक फट जाते हैं। हाल ये होता है कि पसीने से सने बीजेपी विधायक वहीं एक पल को बेहोश तक हो जाते हैं, लेट जाते हैं बीच सड़क। देखिए कैसे उनके समर्थक उन्हें गमछे से हवा कर रहे हैं। थोड़ा ठीक हो, दूसरे पल बीजेपी विधायक वहीं बैठ जाते हैं बेसुध से। सिर पर अभी भी गठरी है। साथ में बैठे लोग पानी देते हैं। विधायक कहते सुनाई दे रहे हैं कि चक्कर आ गया। समर्थक जमकर नारेबाजी करते रहते हैं। पुलिस प्रशासन हाय हाय। विधायक अपने फटे कपड़ों से पसीना पोंछते रहते हैं। अब जरा पूरा मामला जान लीजिए कि आखिर गाजियाबाद की सड़कों पर बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की क्यों हुई, क्यों बने ऐसे हालात, क्यों आमने सामने आगे बीजेपी विधायक, उनके समर्थक और पुलिस वाले। दरअसल लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर रामकथा आयोजित कर रहे हैं, जिसके पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल थे। खुद विधायक नंद किशोर गुर्जर सिर पर रामचरितमानस रखकर यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। इसी कलश यात्रा को लेकर सारा विवाद हुआ। पुलिस ने इस कलश यात्रा को रोका तो हंगामा शुरू हो गया। यात्रा में शामिल लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान विधायक के कपड़े फट गए, जिससे नाराज होकर वो जमीन पर बैठ गए और शुरू हो गई नारेबाजी। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस प्रशासन पर धार्मिक आयोजन में बाधा डालने, जबरन यात्रा रोकने की कोशिश और उनके समर्थकों से बदसलूकी का आरोप लगाया।
वहीं रामकथा के मंच से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती भी दे डाली। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। नंदकिशोर गुर्जर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर प्रशासन में हिम्मत है तो नमाज रोक कर दिखाए। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूँ इस ड्यूटी पुलिस को। चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद कहीं तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहाँ से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। वही पुलिस का कहना है कि इस कलश यात्रा की परमिशन नहीं थी, इसलिए यात्रा को रोका गया। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बादल द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि लोनी थाना क्षेत्र स्थित कन्या डिग्री कॉलेज के नवनिर्मित खाली मैदान में रामकथा आयोजित की गई है, जो 20 से 28 तारीख तक चलेगी। कल रामकथा स्थल से नाईपुराब संगम विहार होते हुए करीब 2 किलोमीटर की एक कलश यात्रा निकाली जा रही थी, जिसे कुछ ही दूरी पर करीब 300 मीटर की दूरी पर पुलिस ने रोका और उस दौरान यह हंगामा हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग ने उनके कैश भंडार का राज खोल दिया है। जब आग लगी तो जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और तब जो उन कमरों में मिला वो होश उड़ाने वाला था। नोटों के बंडल, कैश के भंडार कई सवाल खड़े कर रहे थे। स्थानीय पुलिस ने इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, जिन्होंने सरकारी अधिकारियों को इस अप्रत्याशित बरामदगी की जानकारी दी। ये सूचना जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना तक पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक जब जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी तब वो शहर में नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया था। आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों ने बंगले के कमरों के अंदर भारी मात्रा में नकद रखी हुई पाई। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के आवासीय बंगले में आग लगने से बड़ा खुलासा हुआ। इस घटना ने न्यायिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। आपको बता दें कि जज के घर में भारी मात्रा में नकद राशि की बरामदगी हुई। इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी तत्काल कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया। स्थानीय पुलिस ने इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, जिन्होंने सरकारी अधिकारियों को इस अप्रत्याशित बरामदगी की जानकारी दी। ये सूचना जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना को मिली। सीजेआई खन्ना ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुला ली। कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जस्टिस वर्मा को तत्काल स्थानांतरित किया जाए। उन्हें उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। जस्टिस वर्मा अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट आए थे। हालांकि कॉलेजियम के कुछ सदस्य इस गंभीर घटना को केवल ट्रांसफर तक सीमित रखने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि अगर इस मामले को सिर्फ ट्रांसफर तक ही सीमित किया गया तो इससे न्यायपालिका की छवि पर बुरा असर पड़ेगा और संस्थान पर भरोसा भी कम होगा। उन्होंने ये सुझाव दिया कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगा जाए और अगर वो इनकार करे तो सीजेआई को इस मामले में इन हाउस जांच शुरू करनी चाहिए।